हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूं और ऑर्गेनिक तरीके से फल फूल और सब्जियां उगाती हूं टेरेस गार्डन पे और किचन गार्डन पर भी। तो देख सकते हैं टेरेस गार्डन पर हमारे लॉन्ग बीन्स यानी कि लोबिया या बरबट्टी जो भी आप बोलते हैं, उनके पौधे में कितनी अच्छी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। पूरा ही प्लांट फलों से लदा हुआ है और हमने इनको स्टेकिंग दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसके पौधे को कैसे लगाया जाता है और इतनी ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग कैसे मिलती है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। इनके कीटों का नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आप लॉन्ग बीन्स के पौधे को किस तरह से उगा सकते हैं, कौन सी खाद इसमें दे सकते हैं। तो इनको उगाने का जो सही समय होता है, जून से लेकर सितंबर तक इनके बीजों को आप लगा सकते हैं और इनके बीज 20 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और इनको थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर पसंद होता है। इनके पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट विधि से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली भी इनके सीड को लगा सकते हैं। इसके लिए वेल मिट्टी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होती है, फल फूल लगते हैं, तो इनको अच्छी खाद की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही पावरफुल खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने गार्डन में करते हैं तो आप फलों को, सब्जियों को तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। इतनी ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होगी। बहुत ही ज़बरदस्त खाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके पौधे को आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा मात्रा में इनमें फ्रूटिंग हो रही है और फलों से पूरा प्लांट हमारा भरा हुआ है। इसको अच्छी धूप वाली जगह में लगाना ज़रूरी है, जहाँ पे इसको 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। मिट्टी बिल्कुल वेल्डेन होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को गमले में ज़रूर मिलाएं और जब भी पौधे को लगाएं तो 12 इंच के पॉट में लगा कर ग्रो करें। देखिए ये हमारे फ्रूट क्रेट्स में लगे हुए हैं। 12 से 14 इंच के पॉट में अगर आप लगाते हैं या ग्रो बैग में लगाते हैं तो इस तरह से आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है और इनकी जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। 15 दिनों में कम से कम आप इनके जड़ों के आसपास के मिट्टी की गुड़ाई करें और खाद डालते रहें। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। एक दिन की मेरी ये हार्वेस्टिंग है। देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग इनमें हो रही है। तो जब भी आप गमले की मिट्टी तैयार करें तो उसमें कॉर्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लें 40%, 10% आप इसमें रेत की मात्रा मिला लें और 50% आप इसमें जो गार्डन की मिट्टी होती है नॉर्मल वाली वो मिला सकते हैं। अगर बात करें कि इसके सीड को किस तरह से आप लगा सकते हैं, तो आप इनको ट्रांसप्लांट मेथड से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली गमले में लगा सकते हैं। जिस गमले में आपको उगाना है उस गमले में भी लगा सकते हैं। और ट्रांसप्लांट विधि से इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपके गमले में जगह नहीं है और आप पहले लगाकर पौधे को देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी के आपके बीज हैं और पौधे कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, आप हेल्दी पौधे को भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं ट्रांसप्लांट विधि से भी पौधे को लगाती हूँ। तो इसके लिए आप पेपर कप का यूज़ कर सकते हैं या डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग बीन्स लगाने के लिए आप सीड का सिलेक्शन करें तो अच्छी क्वालिटी का सीड लें। आप हाइब्रिड बीज भी ले सकते हैं या देसी बीज भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जो वैरायटी है वो देसी है और इसमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका और अच्छी ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्टिंग भी हमें मिलती है। तो आपको अच्छी क्वालिटी के बीज ले लेने हैं। आप इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में या पेपर कप में भी इनके बीजों को उगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या इसमें आप कोकोपीट की मात्रा भी मिला सकते हैं। मैं नॉर्मल सोइल में कंपोस्ट मिलाकर ही बीजों को बो दिया करती हूँ और अच्छी तरह से बीज हमारे जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इस तरह के पेपर कप में अगर आप पौधे को उगाते हैं तो इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ही आसान होता है। 8 से 10 दिन में ही इनके सीडलिंग अच्छी तरह से जर्मिनेट हो चुके थे और जब तक इनमें ट्रू लीव्स नहीं आ जाते हैं तब तक इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्टली आप मिट्टी में इसको दबा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पेपर कप में लगा हुआ है तो इनके रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप डायरेक्टली इनको गमले में लगा सकते हैं। अगर पेपर कप में लगाते हैं तो इनको ट्रांसप्लांट करने में बहुत ही आसानी होती है, इसलिए इसको आप लगा सकते हैं। ये खीरे के पौधे हमने कुछ लगा के रखे हैं और कुछ बीन्स के भी पौधे लगाए हैं। बस इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और
रूट बॉल के साथ ही डायरेक्ट आप इसको पेपर कप के साथ ही मिट्टी में दबा दें। ये कुछ दिन के बाद गलने लगते हैं, गलकर ख़राब हो जाते हैं ये, और उसके बाद ये पेपर कप कोई नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बन का एक अच्छा विकल्प होता है, मिट्टी के लिए उपजाऊ होता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसको आप लगा सकते हैं मिट्टी में। पौधा लगाने के 1.5 से 2 महीने बाद ही आपको फ्रूटिंग मिल सकती है। अगर आप अच्छी खाद डालते हैं, अच्छी तरह से इसकी देखभाल करते हैं, तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी खाद डाल सकते हैं या कितने दिनों पर आप इसमें खाद डाल सकते हैं। तो इसके 1 महीने के बाद इसमें आप इस तरह की खाद डाल सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस में इसमें ये वाली खाद डालती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है किचन वेस्ट, यानी कि फलों और सब्जियों के छिलके। जो भी हमारे किचन से बचे हुए फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं, उसको आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधे पर डाल सकते हैं। इस तरह के फर्टिलाइज़र बनाकर मैं रखती हूँ। और दूसरा मैं आपको बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। ये है सरसों की खली। आपको 200 ग्राम सरसों की खली को इस तरह से, अगर आप मिट्टी के बर्तन में इसको भीगने के लिए देते हैं 24 घंटे के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होती है। तो आपको 1 से 2 लीटर पानी ले लेना है और 200 ग्राम के करीब ये वाली सरसों की खली डाल देनी है। आप पीली सरसों की खली भी डाल सकते हैं, काली सरसों की खली भी डाल सकते हैं। 2 से 3 प्याज के छिलके डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसमें चाय की पत्ती डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसको बनाकर आप देखिए, NPK खाद डालना भूल जाएंगे। किसी भी तरह का केमिकल खाद आप अपने पौधे पर डालेंगे नहीं। जब ये ऑर्गेनिक खाद आप अपने पौधे पर डालेंगे, इस चाय की पत्ती में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है, टेनिन एसिड होता है, पोटेशियम से भरपूर होता है। आप केले के छिलके का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी की कमी को आपके ये दूर कर देगा। और ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, ये है कंडे या उपले का फर्टिलाइज़र। इसको भी आप अपने पौधे पर डाल सकते हैं। इसको आप 24 घंटे के लिए भिगोकर अपने पौधे पर डालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, इसको आप डाइल्यूट करने के बाद ही डालिए। तो दोस्तों, मैंने दोनों को अलग अलग बनाया है। आप एक साथ मिलाकर भी सरसों की खली की खाद और कंडों की जो खाद एक साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अलग अलग बर्तन में बनाया हुआ है और इनको मिला दूंगी मैं जब मैं इसको डालूंगी तो। और इसमें मैं थोड़े केले के छिलके को भी डाल रही हूँ। यहाँ पर आप केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे में ज़बरदस्त फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि आप मेरे पौधे में देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग मिल रही है, हार्वेस्टिंग हमें कितनी ज़्यादा मिल रही है। बिल्कुल ऑर्गेनिकली मैं इन खाद का इस्तेमाल करती हूँ और इतनी अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। इसको ढककर हमें छाया वाली जगह में रख देना है। जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका फर्मेंटेशन पूरा होने में 24 घंटे लग जाते हैं या 48 घंटे लग जाते हैं। अगर गर्मियों का टाइम होता है तो जल्दी फर्मेंटेशन पूरा होता है। तो इस खाद को आप 10 भाग पानी मिलाने के बाद ही अपने पौधे पर डाल सकते हैं। डाइल्यूट करने के बाद ही डालिए। इतना पावरफुल खाद होता है कि आपके पौधे को जला भी सकता है, लेकिन आप इसकी मात्रा बिल्कुल सीमित रखें। सरसों की खली एक गर्म खाद होती है और इसको सीमित मात्रा में ही अपने पौधे पर डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं माइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते आपके पौधे पर। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इन खाद का इस्तेमाल करके। आप देखिए, मैं इसी तरह के खाद का इस्तेमाल करती हूँ। छाछ का इस्तेमाल भी मैंने इस पर किया हुआ था, आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और जब भी इन पे इंसेक्ट का अटैक देखने को मिलता है, मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करती हूँ और साथ ही मैं राख का इस्तेमाल करती हूँ, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने घर पर इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, जैसा कि मेरे टेरेस गार्डन पर आप देख रहे हैं। और पूरी प्रक्रिया आप लोग के साथ शेयर करूंगी, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक के सामने हाइप का बटन है, उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।